नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष सत्र बुलाया है, दोनों सदन को विशेष रूप से आमंत्रित करके और निश्चित रूप से देश में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, आने वाले समय में राजनीतिक रूप से महिलाओं की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो सके। लोकसभा और विधानसभा की सीटें भी बढ़ रही है, उसमें महिलाओं को समुचित अनुपात में प्रतिनिधित्व देना, ये मूलभूत बातें थी ताकि महिलाएं भारत के विकास के मुख्य धारा में अपना योगदान दे सके। और निश्चित रूप से इस तरह का दूरदर्शी सोच, इस तरह का जो प्रायोजन आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, इसकी देश ही नहीं विदेशों में भी सराहना हो रही है कि जिस तरह महिलाएं आज राजनीतिक रूप से सक्षम हो रही हैं। समाज की महिलाएं जो कभी घर से और घूंघट से नहीं निकलती थी, आज जिला में और ब्लॉक स्तर पर जिला में राज्यसभा, विधानसभा और संसद की शोभा बढ़ा रही है, संसद में अपने आवाज़ को उठा रही है। तो निश्चित रूप से ये नारी शक्ति के स्वाभिमान पर भारतीय जनता पार्टी का ये अभियान है। इसको बल देने के लिए आज सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। इसी के दौरान अलीगढ़ की माननीय विधायक प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर जी का आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। बंगाल में जो इलेक्शन चल रहा है उसमें कई तरह से ममता दीदी वार कर रही हैं बीजेपी से, क्या इस बार लग रहा है कि बीजेपी सत्ता में आएगी? देखिए, वस्तु स्थिति ये है कि बंगाल में जिस तरह का सड़कों पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से लोगों पर अत्याचार हो रहा है, हर जगह कट मनी फिक्स है ममता दीदी का। तो आज उसको हम लोग भी झेल रहे हैं। हम लोग ट्रक ऑपरेटर है, हम लोग को भी कट मनी बंगाल में घुसते घुसते देना पड़ता है। तो जिस तरह से भ्रष्टाचार, जिस तरह से कुशासन बंगाल में व्याप्त है, वहाँ के लोग अब उठ चुके हैं। अब लोगों ने ममता दीदी के शासन को उखाड़ फेंकने का निर्णय किया है। जो आंधी चल रही है बंगाल में, निश्चित रूप से आने वाले समय में वहाँ भी भाजपा का परचम लहराएगा। लोगों ने भाजपा के विचारधारा को पसंद किया है। भाजपा के जिन राज्यों में सरकार है, वहाँ के विकास को देखकर भी लोगों को लगता है कि नहीं, भाजपा की सरकार आएगी तभी हमारा विकास हो सकता है, तभी अंतिम व्यक्ति का विकास हो सकता है और राज्य का विकास हो सकता है, राष्ट्र का विकास हो सकता है। बिहार ही नहीं, पूरे देश के लोगों की नज़र जो है एक ही बात पर टिकी हुई है कि आखिर बिहार का सीएम कौन होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बहुत ही इंटरेक्ट है और निश्चित रूप से 20 साल तक, 20-21 साल जो 2005 से अभी 2026 चल रहा है, ये जो कार्यकाल रहा है आदरणीय नीतीश जी का, एक युग परिवर्तन का कार्यकाल रहा है। उसमें गांव से लेकर शहर तक इतने विकास हुए हैं, इस तरह के विकास हुए हैं कि लोगों ने बिल्कुल एनडीए को आत्मसात कर लिया है, जिसका रिजल्ट अभी चुनाव में अपने 202 सीट लोगों ने दिया। और निश्चित रूप से इस तरह के वातावरण में अब जो भी नीतीश जी की इच्छा हुई कि हम चौथे सदन, जिस राष्ट्र के सबसे उच्च सदन, 3 सदन का वो प्रतिनिधित्व ऑलरेडी कर चुके थे। एक राज्यसभा में नहीं गए थे, तो उनकी इच्छा हुई कि हम राज्यसभा में जाके बिहार की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। तो आने वाला सरकार जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश जी के जो ट्रेडमार्क हैं, नीतीश जी के जो कार्य हैं, नीतीश जी के जो मतलब सपने हैं, उनको साकार करने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में
एक थिंक टैंक है, एक कोर कमेटी है, तो उसमें जो निर्णय होगा। इन सबसे पर्दा कब तक हट जाने की उम्मीद? 15 तारीख तक सरकार का गठन हो जाना है और निश्चित रूप से अच्छा मुख्यमंत्री बिहार को मिलेगा।